हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में बात की थी अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात की थी। उसमें हमने तीन मेथड देखे थे, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म एक हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और थर्ड हमने देखा था आपका डेमजेनोव रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये तीन मैकेनिज्म हमने देख लिए थे। बेसिकली हम बात कर रहे हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल में जब आपका एल्काइल पार्ट दैट इज आर जब इन्वॉल्व होता है रिएक्शंस में, तब वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है या उससे रिलेटेड कौन कौन सी रिएक्शंस होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एल्काइल पार्ट जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो दो टाइप से रिएक्शंस होती है। ठीक है, फर्स्ट तो होता है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और एक और होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एक पॉइंट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें, सबसे छोटा एल्कीन हम लेते हैं। ठीक है, दैट इज CH2 या CH3 CH2OH। ठीक है, इस एल्कीन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसके जब आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और टेम्परेचर होता है ग्रेटर देन 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्कीन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, रिएक्शन का पाथ होता है E1। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, हमें पता है। सेकेंड थिंग, अगर यही रिएक्शन आप करवाते हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर ले लेते हो 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एल्किन नहीं होता है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर आप रिएक्शन करवाते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर ले लेते हो 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तब जो आपको प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH3 CH2 प्लस HSO4 माइनस, सिंपल। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका एल्काइल, सिंपल एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, सिंपल है। ठीक है, एल्काइल पार्ट है जो भी है, एल्काइल पार्ट हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है आपका डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। ठीक है, और ये आपका इथीन, सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कैसे बनता है उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट के बारे में बात करें तो देखिए, फर्स्ट देख लेते हैं CH3 CH2OH जब रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, टेम्परेचर ग्रेटर देन 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है और कार्ब केटायन बनता है CH3 CH2 प्लस। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है CH2H, जहाँ से H प्लस बाहर निकलता है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, और साथ में H प्लस बाहर निकल जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म है ये इसका। ठीक है, वहीं अगर आप सेम रिएक्शन कराते हो लेकिन टेम्परेचर कितना ले लेते हो 140 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इसको अगर मैं यहीं बताऊं आपको, CH3 CH2OH, इसकी आपने रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर ले लिया 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, कार्ब केटायन बनेगा CH3 CH2 प्लस, और नेक्स्ट स्टेप में होता क्या था कि ये जो हाइड्रोजन है
ये H+ की फॉर्म में बाहर निकलता था, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता था। बट क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या हो चुका है, लो हो चुका है, इस वजह से ये जो बॉन्ड है ये अब ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसी दूसरे एल्कोहल के साथ जो बचा हुआ है आपका, ठीक है, दैट इज CH3CH2OH। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ से आपका ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3CH2O CH2CH3, यहाँ पे H और ऑक्सीजन पे आ गया आपका प्लस चार्ज, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा और बन जाएगा आपके पास EtOEt, इथाइल O इथाइल प्लस H+, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है। वहीं अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड को मैं यहीं कंप्लीट कर लेता हूँ। थर्ड रिएक्शन दैट इज CH3CH2OH, इसके आपने रिएक्शन कराई कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टेम्परेचर आपने और कम डिक्रीज कर दिया, ठीक है। प्रोटोनेशन तो होगा आपके पास CH3CH2 प्लस, लेकिन आगे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और हम सिंपली इसको बैलेंस फॉर्म में दिखा देंगे, दैट इज जब ये HSO4 माइनस के साथ इसका केवल चार्ज को बैलेंस कर देंगे, CH3CH2 प्लस HSO4 माइनस, केवल हम चार्ज को बैलेंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, इसलिए जो टेम्परेचर लिया जाता है वो हाई लिया जाता है, ठीक है। अबव 170 180 200 इतना ही लिया जाता है, ठीक है। कम टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फर्स्ट पार्ट, इसको नोट कीजिए आप। फिर हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट दैट इज ऑक्सीडेशन के बारे में। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएं एल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है 1 डिग्री एल्कोहल या फिर प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल या फिर प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, RCH2OH, ठीक है। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, ठीक है, तो हम सिंपल इसको ट्रिक से ही देखेंगे, ठीक है, कि 1 डिग्री एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखिए, RCHHOH, ठीक है, ये है आपके पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन जब भी करवाया जाता है आपको सिंपली ये करना है कि ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, OH। सिंपली इस तरीके से, सिंपल पहले ऐसा करते हैं, एक के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, इसके साथ हमने ऐड कर दिया सिंपली तरीके से। उसके बाद एक कार्बन पर 2 OH क्या है, अनस्टेबल है, RCH, तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, डबल बॉन्ड O, एल्कोहल बन जाएगा, साथ में H2, ठीक है। फर्दर हम क्या करें, अगर इसका फिर से अगर हम ऑक्सीडेशन करें
फिर से सेम टेक्निक, RCOH डबल बॉन्ड O, जो हाइड्रोजन है उसके साथ एसोसिएट कर दो किसको, ऑक्सीजन को, तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज एसिड। और पहले क्या था आपका, एल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में पहले आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और उसके बाद सेकंड फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो RCH2OH दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल का जब आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हो, क्या, माइल्ड, ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो जब माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हो तो जो प्रोडक्ट होता है दैट इज RC डबल बॉन्ड OH, एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड, और जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम में लेंगे तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये किसके लिए, ये है सिंपली किसके लिए, 1 डिग्री एल्कोहल के लिए, प्राइमरी एल्कोहल के लिए। अगर वहीं हम बात करें किसके लिए, 2 डिग्री एल्कोहल्स के लिए, जैसे हम बोलेंगे आपका सेकेंडरी एल्कोहल्स। ठीक है, जैसे R1COH HR2, ये है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सिंपली जो टेक्निक है वही, क्या एसोसिएट कर दो आप, ऑक्सीजन को एसोसिएट कर दो हाइड्रोजन के साथ, OH। ठीक है, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और R1CR2 डबल बॉन्ड O प्लस H2 कीटोन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाओ या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की 3rd डिग्री अल्कोहल के लिए। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। थ्री डिग्री अल्कोहल, तो R1C R2 R3OH, यही होता है 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हम इतनी देर क्या कर रहे थे, 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो, उसमें हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट कर रहे थे ऑक्सीजन को, और फिर 2 OH अनस्टेबल होते थे, उसमें से एक H2O को रिमूव कर देते तो एल्डिहाइड और कीटोन बना देते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, माइल्ड हो स्ट्रॉन्ग हो, 3 डिग्री अल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर है, चलिए 3 डिग्री अल्कोहल, बट डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे ये आपका क्या था, 3 डिग्री अल्कोहल था। ठीक है, और डिहाइड्रेशन हम करवा सकते थे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी H+ निकालिए, यहाँ से OH निकलेगा, और क्या बनेगा आपके पास, एल्कीन फॉर्म होता था इस टाइप से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये हम करवा सकते हैं, बट इसका ऑक्सीडेशन हम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट शो ऑक्सीडेशन, बट दे कैन शो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और एल्कीन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो ये तो हुई बात 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं माइल्ड या स्ट्रॉन्ग। तो अब हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो माइल्ड होते हैं और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, सेकंड वन इज K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, और थर्ड वन इज CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दैट इज H+। इसे हम जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, अगर मान लो आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, ठीक है, क्या लिया 1 डिग्री एल्कोहल, और उसकी रिएक्शन कराई RCH2OH किसके साथ, KMnO4 ले लिया आपने इन एसिडिक मीडियम, या फिर K2Cr2O7 ले लिया इन एसिडिक मीडियम, या फिर आपने लिया CrO3 H2SO4 जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, आप क्योंकि ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल से पहले क्या बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के क्या बाद क्या बनता है एसिड, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RC≡OH, एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इनके कलर्स भी होते हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर हम बात करें KMnO4 जो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होता है MnO2 में होता है। ठीक है, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7 और यहाँ पे होता है +4, और इसका जो कलर होता है दैट इज पर्पल, और ये होता है आपका ब्राउन। ठीक है, KMnO4 पर्पल से किस में कन्वर्ट होता है ब्राउन में। ठीक है, K2Cr2O7 ये किस में है, यहाँ पे देखा जाए तो +6 में है, ये कन्वर्ट होता है आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, इसका कलर होता है ऑरेंज, और इसका कलर होता है Cr3+ का ग्रीन कलर, मतलब ऑरेंज से किस में कन्वर्ट होता है ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और CrO3 की अगर हम बात करें वो भी +6 से किस में कन्वर्ट होता है आपके Cr+3 में, और वो भी ऑरेंज से किस में कन्वर्ट होता है ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये कलर्स हैं जो थोड़े बहुत आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये है KMnO4 +7 से +4 में जाता है एसिडिक मीडियम में, PB दैट इज पर्पल टू ब्राउन, K2Cr2O7 Cr+6 से कहाँ जाता है +3 में दैट इज OG ऑरेंज टू ग्रीन, एक PB है और एक क्या है आपका OG। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये भी आपका ऑरेंज से किस में जाएगा ग्रीन में ही जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये है आपके 1 डिग्री एल्कोहल के लिए। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 डिग्री एल्कोहल के लिए, देखिए सिंपल सी रिएक्शन है, थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ध्यान भी कुछ नहीं रखना है, स्टेटमेंट है, मतलब कि हाँ अल्कोहल से क्या बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा। 2 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, कुछ भी हो स्ट्रॉन्ग हो या माइल्ड हो, क्या बनेगा कीटोन ही बनेगा हमेशा, और 3 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो 2 डिग्री अगर आपने अल्कोहल लिया, जैसे मान लो ये अल्कोहल आपने ले लिया, ठीक है 2 डिग्री अल्कोहल है ये, इसकी रिएक्शन आपने करवाई,
अब चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, मतलब आप KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लो, या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले लो, या फिर जोन्स रिएजेंट ले लो। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपके पास? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल तो रिएक्शन शो करता ही नहीं है। जो हम पहले ही देख चुके हैं। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए, ठीक है, ताकि आपको पता पड़े कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपको ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये मान लो आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, और एक और ले लेते हैं हम, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ? KMnO4 H+, या फिर जोन्स रिएजेंट हमने ले लिया, दैट इज CrO3 H2SO4। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री पे तो रिएक्शन नहीं करेंगे, बट 1 डिग्री और 2 डिग्री पर करेंगे। और 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? स्ट्रॉन्ग है तो एसिड में, और 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? कीटोन में, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, उसमें 3 डिग्री में तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज रहेगा। 1 डिग्री में आपको क्या कर देना है? कार्बन COH एल्कोहल है, एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके एसिड में, दैट इज C11OOH। एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? आपका एसिड में कन्वर्ट, पहले एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड से एसिड में, ठीक है। ये 2 डिग्री है, ये बन जाएगा आपका कीटोन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है दैट इज कॉपर हीटिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हो कॉपर कभी कभी ऐसे 300 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सेकंड वन होता है आपका PCC, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से होगा, ये पिरिडीन है आपका, ठीक है, प्लस HCl प्लस CrO3, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा जा सकता है, या आपको मिल सकता है लिखा हुआ आयन की फॉर्म में, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, साथ में Cl माइनस, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, और साथ में CrO3, तो दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें दैट इज PDC, ये क्या होता है आपका? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, आपको पता होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7, क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट।
वैसे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट ये आयन की फॉर्म में रहेगा, होल ट्वाइस K2 की जगह ये आयन होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पिरिडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है दैट इज आप ले लीजिए सेरेट्स रिएजेंट, ठीक है, या फिर कोलिन्स सेरेट्स ले लीजिए, SARETTS सेरेट्स रिएजेंट, ठीक है। सेरेट्स रिएजेंट क्या होता है, वही जो आपने सेम उसी की तरह है, पिरिडिन की तरह, पिरिडिन प्लस CrO3 प्लस जो आप लोगे काम में दैट इज HCl एंड साथ में आएगा आपके पास CH2Cl2, ठीक है, ये और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली ऐसे पूछा नहीं जाता है कि सेरेट्स रिएजेंट या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या है, ठीक है। हाँ, नाम थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ PCCA PDC ऐसे लिखा हुआ आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि हाँ ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक दो और आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज फिफ्थ कोलिन्स रिएजेंट। Collins reagent, 2 moles of pyridine, 2 moles of pyridine plus CH2Cl2 plus CrO3, इसे हम बोलेंगे आपका कोलेंस रिएजेंट, ठीक है। और जो 6 होता है दैट इज NBS, NBS हम पढ़ चुके हैं, दैट इज एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है। तो ये कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है जो थोड़े बहुत आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। कभी कभी मतलब नाम लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कोलिन्स रिएजेंट, स्ट्रक्चर वगैरह ये तो जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है, बट नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे रिएक्शन करवाई जाती है CH3CH2OH एल्कोहल की, कॉपर हीटिंग इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो पता होना चाहिए ये हाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होगा किस में, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ CH3CHHOH, CH3CH2 और OH कार्बन से OH जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, फ्री रेडिकल टाइप में, ठीक है। एक फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट में बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड जो बनना है वही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। ये तो था आपका 1 डिग्री एल्कोहल। मान लो 2 डिग्री एल्कोहल ले दिया जाए तो क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल से बनेगा आपका कीटोन, क्या बनेगा, कीटोन। जैसे ये दे दिया आपको OH और Cu हीटिंग, ठीक है, या Cu के साथ में टेम्परेचर दे दिया कितना, 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा आपके पास, कीटोन बनेगा, ठीक है। या फिर आपको दे दिया जाए इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, OH ये क्या है आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ, NBS के साथ, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड।
अगर यहाँ पर एल्कीन होता तो एल्कीन की रिएक्शन जब हम एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से करवाते हैं तो क्या होता है, जो एलाइलिक पोजीशन होती है उस पर Br सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है, मतलब पहले फ्री रेडिकल जनरेट होता है उसके बाद Br सब्सटीट्यूट होता है। लेकिन यहाँ पर एल्कोहल दिया हुआ है, एल्कीन नहीं है, एल्कोहल है, तो क्या बनेगा आपके पास, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये दे दिया जाए या फिर ऐसे दे दिया जाए, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको PCC के साथ, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, क्या बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंपल कीटोन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी दे सकता है आपको, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल के ही फॉर्म में, जैसे ये दे दिया आपको 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन PCC से होगी, PDC से करवा ले, PDC से, या फिर कोलेंस रिएजेंट, या फिर आपका सेरेट्स रिएजेंट, जो भी काम में लेना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो काम में अगर ले ले तो क्या बनेगा आपके पास, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, COOH, एल्डिहाइड ही बनेगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल से बनेगा कीटोन, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री है कीटोन, 1 डिग्री है एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस टाइप से आपको रिएक्शंस को करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि हाँ कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो 6 तो हमने पढ़ लिए हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे आप नोट करो, फिर हम बाकी के जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में हम एक बार और बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिए 6 के बाद हम देखते हैं 7th माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, that is MnO2, सेवंथ है that is MnO2, MnO2 ठीक है, MnO2। तो MnO2 क्या होता है, जो एलाइलिक पोजीशन होती है, कौन सी पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन, तो ये वाली जो पोजीशन है ये क्या है आपकी एलाइलिक पोजीशन है, अल्फा एलाइलिक पोजीशन। जो एलाइलिक पोजीशन होती है उस पर अगर OH लगा हुआ है तो उसी को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, MnO2, बाकी किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। एल्कोहल है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके एल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल था इसलिए एल्डिहाइड बन गया। मान लो 2 डिग्री एल्कोहल होता, OH, यहाँ पे एक और मैं मिथाइल लगा दूँ, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, सेम एलाइलिक पोजीशन है, MnO2 क्या बन जाएगा आपके पास, कीटोन डबल बॉन्ड O, कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, MnO2 हीटिंग, और नेक्स्ट आपको रिएक्शन करानी है कॉपर हीटिंग, या MnO2 सिंपल दे दिया जाए, ठीक है, विदाउट हीटिंग। तो क्या होगा, सिंपल है, MnO2 केवल और केवल एलाइलिक पोजीशन पे जो OH है उसी को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। एलाइलिक पोजीशन होगी ये और एक ये, यहाँ पे OH है नहीं, यहाँ पे OH है, तो केवल और केवल ये इसी ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। और ये 2 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में। ये भी आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, इन दोनों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये केवल कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये OH एज इट इज,
ये OH एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉपर और के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो कॉपर भाई साहब क्या करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड OH। 2 डिग्री एल्कोहल इससे किस में कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन में। और ये भी क्या है आपका, एल्कोहल है, 2 डिग्री है, इसे भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन में, इस टाइप से, ठीक है। और बीच में डबल बॉन्ड है, रहेगा एज इट इज़, ठीक है। तो ये चीज़ है थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। MnO2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। केवल और केवल अलाइलिक पोजीशन पर अगर OH है उसे ही किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में, ठीक है। 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री है तो कीटोन में उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। एर्थ आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एर्थ नंबर पे जो आता है दैट इज TSCl। एर्थ नंबर दैट इज TSCl, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड। TSCl मतलब टोसाइल क्लोराइड, ठीक है। देखिए मान लो आप रिएक्शन कराते हो किससे, 1 डिग्री एल्कोहल से, RCH2OH। 1 डिग्री एल्कोहल की जब आप रिएक्शन कराते हो किससे, TSCl से, तो कंपाउंड A फॉर्म होता है, ठीक है। और A कंपाउंड की जब आप रिएक्शन कराते हो DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में NaHCO3 से, ठीक है, तो कंपाउंड बनता है B, ठीक है। इसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। या अगर हम कहें तो कंपाउंड बनता है HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ठीक है। वहीं अगर आप रिएक्शन कराओ किसके साथ, 2 डिग्री एल्कोहल, R1CH R2OH, ये आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल की आप रिएक्शन कराते हो TSCl के साथ में, तो कंपाउंड A फॉर्म होता है। और A की जब आप रिएक्शन कराते हो DMSO के साथ, और सेकंड स्टेप में NaHCO3 के साथ, तो कंपाउंड B फॉर्म होता है। और B क्या होता है आपके पास, कीटोन, दैट इज R1C डबल बॉन्ड OR2, ठीक है। कीटोन फॉर्म होता है, पहले आपके पास एल्डिहाइड फॉर्म होगा और उसके बाद आपके पास क्या फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होगा, ठीक है। वहीं अगर हम 3 डिग्री से रिएक्शन कराएं, R1C, ये R2 R3OH, इसकी जब आप TSCl से रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड A फॉर्म होगा। और A की जब आप फर्दर रिएक्शन कराओगे DMSO के साथ और NaHCO3 के साथ, तो कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। हमने देखा हुआ भी है 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री से आपके पास बनेगा RCH2OH, आप ले लोगे तो आपके पास HCHO की जगह बनेगा आपके पास RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री से कीटोन बन जाएगा और 3 डिग्री से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी होता है कि कैसे ये बनता है एल्डिहाइड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बट मैकेनिज्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको थोड़ा डायरेक्ट इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ कि कैसे 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। RCH2OH, ठीक है, या अगर हम ले लें सिंपल 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने कराई सबसे पहले TSCl के साथ में, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड के साथ में। तो हमें पता है क्या फॉर्म होगा, RCH2
OTS प्लस HCl, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, ऑक्सीजन है, SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। ठीक है, TS का यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और H और Cl आपस में मिलके HCl फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये तो बनता है आपके पास E। ठीक है, सेकंड स्टेप में जो RCH2 OTS दिया गया, उसकी रिएक्शन जब आप कराते हो किसके साथ, DMSO के साथ। और DMSO की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, DMSO। इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपना अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और OTS आपका गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जो OH है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो हमने TSCl से रिएक्शन करा के OTS में उसको कन्वर्ट किया, मतलब एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, टोसाइल क्लोराइड में। ठीक है, टोसाइलेट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, DMSO से इसकी रिएक्शन कराई, OTS के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RCH2 O डबल बॉन्ड S Me ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। ठीक है, और यहाँ से OTS माइनस ये बाहर निकल जाएगा, दैट इज TSO माइनस के फॉर्म में बाहर। ठीक है, ये हुई सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें, RCH O डबल बॉन्ड S Me ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमने काम में लिया था नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज NaHCO3। NaHCO3 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ, NaHCO3 किस किस से मिलके बना होगा, ये NaOH प्लस H2CO3, इन दोनों से मिलके क्या बना है आपका NaHCO3। ठीक है, मतलब ये क्या है, किस किस से मिलके बना है, एक तो स्ट्रॉन्ग आपका जो बेस है वो, और ये आपका वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, इसका मतलब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा। ठीक है, तो काम यही है, इसको यूज़ करने का पर्पज़ ही यही कि आपको क्या चाहिए, OH माइनस चाहिए। क्या चाहिए, OH माइनस। ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकालेगा। क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकालेगा। जैसे H प्लस को निकालेगा, इस कार्बन पर आपके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, देखिए RCH लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, O डबल बॉन्ड S Me और ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा आपके सल्फर के ऊपर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, RCH डबल बॉन्ड O S Me ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज है वही रहेगा। ठीक है, और सल्फर पे आ जाएगा माइनस चार्ज विथ लोन पेयर, दो लोन पेयर आ जाएंगे। पहले एक लोन पेयर था, बाद में आ जाएंगे आपके पास दो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है आपका प्लस चार्ज, अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर से अपनी तरफ खींच लेगा और उसको बाहर निकाल देगा और खुद बाहर निकल जाएगा RC डबल बॉन्ड O H की फॉर्म में, एल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा, साथ में मिल जाएगा आपके पास S Me। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैंने पहले बोला था कि मैकेनिज्म इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, आपको थोड़ा डायरेक्ट ही ध्यान रखना है, क्योंकि मैकेनिज्म से आप करोगे तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल की TSCl से रिएक्शन कराएंगे तो A बनता है, और A की जब हम DMSO दैट इज
डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। इससे आप रिएक्शन कराओगे। ये क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में जब NaHCO3 से रिएक्शन कराओगे, बेस OH माइनस H+ को निकाल लेगा, एनायन बनेगा, लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे अनस्टेबल, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करके ये न्यूट्रल हो जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको रिएक्शन करनी है। 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, 2 डिग्री लोगे अल्कोहल तो कीटोन फॉर्म होगा, और 3 डिग्री में आपके कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो ऑक्सीडेशन है वो डाईओल पर भी हो सकता है। डाईओल मतलब आपके जैसे विसिनल डाईओल्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डाईओल्स के लिए, और मेनली हम बात करेंगे किसके लिए, विसिनल डाईओल्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑन डाईओल्स। ऑक्सीडेशन ऑन डाईओल, ठीक है। और बेसिकली हम बात करेंगे विसिनल डाईओल्स के ऊपर, ठीक है। मेनली हम विसिनल डाईओल के लिए ही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लो रिएक्शन कराएं विसिनल डाईओल CH2OH, CH2OH, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, HiO4 के साथ, HiO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है। तो रिएक्शन होती कैसे है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम ऑक्सीडेशन करवाते थे, हम ओजोनोलिसिस करवाते थे, तो जो पाई बॉन्ड होता था उसको हम क्या करते थे, ब्रेक करते थे और दोनों तरफ कार्बन से क्या एसोसिएट कर देते थे, ऑक्सीजन। सेम इसी तरीके से होगा यहाँ पर भी, CH2OH, CH2OH, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, और दो कार्बन से क्या एसोसिएट कर देना है, OH को, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से देखना है, CH2OH एक ये मॉलिक्यूल बनेगा आपके पास, प्लस इस कार्बन पे एक OH पहले से था, ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया, एक OH और ऐड कर दिया। सेम इसी तरीके से CH2OH, इस कार्बन से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर भी आप OH ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक कार्बन पर 2 OH क्या है, अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज HCH डबल बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से, तो CH2 डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या बनेगा आपके पास, HC डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड। तो इससे आपके पास क्या बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 OH 3 OH भी आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए CH2OH, CHOH और ये आपका CH2OH, ठीक है। आपने रिएक्शन कराई किसके साथ, HiO4 के साथ में, ठीक है। एक ये बॉन्ड ब्रेक कीजिए आप, एक ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। CH2OH, यहाँ से एक OH जुड़ेगा इस कार्बन पर, 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा आपके पास। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इससे बनेगा आपके पास HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सेम इसी तरीके से CH2OH यहाँ पर भी है, नीचे की तरफ यहाँ पे भी OH लगेगा और 2 OH अनस्टेबल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव बनेगा CH2OH। तो एक इससे भी क्या बनेगा आपके पास, HC डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। इस वाले कार्बन से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 2 OH लगेंगे यहाँ पे, CHOH और OH, दोनों साइड से आपको OH एसोसिएट करना है, और एक OH क्या है इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है।
तो 2 OH अनस्टेबल है, क्या करिए वाटर मोलिक्यूल को बाहर निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा इसके पास CH या HC डबल बॉन्ड OH, एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास एसिड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल, ये ग्लाइकोल होता है, ये ग्लिसरॉल GLYCEROL ग्लिसरॉल। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, OH लगा दीजिए, HiO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा अगर डाइओल का। ठीक है, ग्लिसरॉल है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में तो सेम बन जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब 2 मोल तो फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाएंगे और 1 मोल आपके पास किसका बन जाएगा आपके एसिड का। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे डी ग्लूकोज आपको दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड OH CH2OH। ठीक है, OH H OH H H OH OH H ये होता है डी ग्लूकोज, क्या होता है डी ग्लूकोज। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा है किसके साथ HiO4 के साथ में। ठीक है, तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्लियर है, 5 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। फर्स्ट वाले कार्बन की बात करें, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से आप जोड़ दीजिए OH, बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH जोड़ दिया, ये क्या बन गया आपके पास HC डबल बॉन्ड OH, एसिड फॉर्म हो गया। क्लियर, इसी को मैंने थोड़ा सही तरीके से लिखा रीअरेंज करके। इस कार्बन की बात करें, फर्स्ट कार्बन हो गया, इस सेकंड कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, ऊपर से भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नीचे से भी, मतलब 2 OH यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, कार्बन एक तरफ H एक तरफ OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पर भी आपका OH। इस कार्बन सेकंड नंबर के कार्बन की बात करें, ठीक है, 2 अनस्टेबल हैं, क्या होगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस H2, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। क्लियर है, अब जो इस कार्बन के लिए कंडीशन है वही इस कार्बन के लिए भी है, क्योंकि इस पे भी एक OH है, एक H है और 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो सेम 2 OH लग जाएंगे। तो 1 2 3 इस कार्बन के लिए भी सेम पोजीशन और इस कार्बन के लिए भी सेम पोजीशन, तो 4 तो मॉलिक्यूल आपके पास किसके बन जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है, मतलब फॉर्मिक एसिड, और इससे भी क्या बना था फॉर्मिक एसिड, मतलब टोटल हो गए 5 फॉर्मिक एसिड बनेंगे आपके पास। ठीक है, ये 6 वाले इस कार्बन की अगर हम बात करें, जो 5th तो ये हो गया, ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 5 बन गए आपके पास एल्डिहाइड। 6 कार्बन CH2 OH, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH यहाँ पे ऐड कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 OH अनस्टेबल है, क्या होगा HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल डी ग्लूकोज से आपके पास 5 मोल तो किसके बनेंगे फॉर्मिक एसिड के HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और 1 मोल किसका बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि डी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, 5 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने बात की ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक है, हमने देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अगर हम करवाएं माइल्ड ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग कराएं तो एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, 2 डिग्री जो अल्कोहल है उसके माइल्ड या स्ट्रॉन्ग कोई सा भी आप ऑक्सीडेशन कराओ आपको कीटोन ही मिलेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल
से आपको कुछ भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखे KMnO4, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट CrO3+H2SO4। ठीक है, उनके बारे में हमने बात की। इसके बाद हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखे कॉपर हीटिंग के साथ में PCC, PDC, सेरेट्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, इसके अलावा हमने NBS देखा, TSCl देखा, MnO2 देखा। MnO2 खास है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। केवल और केवल एलाइलिक पोजीशन पे जो OH प्रेजेंट है उसी को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर पाता है। ठीक है, और लास्ट में हमने बात की ऑक्सीडेशन ऑन डायोल्स के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैसे हमें ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, चलिए आपका जो अल्कोहल वाला पोर्शन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ईथर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।